हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है दैट इज़ ऑन फीमेल बॉडी बिल्डिंग। अब फीमेल बॉडी बिल्डिंग मैंने आगे आपको बोला था कि भाई फीमेल को टेस्टोस्टेरोन यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें एक क्वेश्चन आया कि अगर फीमेल बॉडी बिल्डिंग करती है तो उनके लिए कितनी सेफ साइकिल हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो फीमेल बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो उनकी 3 कैटेगरीज मोस्टली होती है। एक तो होती है बिकिनी स्पोर्ट्स, ओके, जो इंडिया में भी और बाहर भी आजकल सबसे पॉपुलर है। दूसरी होती है फीमेल फिजिक के अंदर भी बिकिनी ट्रंक्स के अंदर करना होता है, लेकिन थोड़ा बॉडी बिल्डिंग टाइप होता है। और एक होती है फीमेल बॉडी बिल्डिंग, जिसमें पूरा फीमेल बॉडी बिल्डिंग की तरह होता है, जिसमें मैं बताऊँ फीमेल बॉडी बिल्डिंग जो है वो 3rd नंबर पे इसीलिए है बिकॉज लोगों को ये देखना इतना पसंद नहीं होता, इसीलिए ओलंपिया में भी लास्ट 2 या 3 साल के लिए बैन हो चुकी थी। ओके, इसके बाद ये 2nd नंबर पे जो है फीमेल फिजिक, वो थोड़ी अच्छी कंपटीशन है जिसमें लोगों को मज़ा आता है, एक बॉडी बिल्डिंग एंड बिकिनी मॉडल के बीच का मिक्सचर मिलता है, तो वो एक अच्छी कंपटीशन है जो लोगों को देखने जाते हैं। और बिकिनी मॉडल्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा लोग देखने जाते हैं। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे मेंस के अंदर क्या होती है, तो मेंस के अंदर होती है फिजिक कंपटीशन, मेंस फिजिक, इसके अंदर होती है बिकिनी कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद मेन के अंदर होती है क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, तो फीमेल के अंदर होती है आपकी फीमेल फिजिक कॉम्पिटिशन्स। और उसके बाद मेल बॉडी बिल्डिंग, उसमें भी 212 और 212 अप, मतलब ये पाउंड्स की बात हो रही है, 100 किलो और 100 किलो से ऊपर, तो इसमें भी होती है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, फीमेल बॉडी बिल्डिंग। इस हिसाब से ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड ऑलरेडी है, कई सालों से चल रही है। अगर बात करें कि सेफ साइकिल और अनसेफ साइकिल की, तो सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो फीमेल के लिए नहीं बना है, मैं बिग बिलीवर ऑफ दैट। इसीलिए उनको रेकमेंड करने से उनको कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आज का लेक्चर इसलिए है कि हम उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे कंपाउंड उनको रेकमेंड कर सकते हैं जो प्रोफेशनल लेवल के एथलेट हैं उनके लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सेफ ड्रग्स कौन से होते हैं फॉर फीमेल बॉडी बिल्डिंग। 2 सबसे सेफ ड्रग जो मैंने आइडेंटिफाई किए इस लेक्चर के लिए, पहला तो होता है HGH, बिकॉज HGH इज़ ए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो बेबी से लेकर ओल्ड एज तक हर किसी के अंदर थोड़े बड़े अमाउंट के अंदर रिलीज़ होता है। ओके, बचपन के अंदर ये ज़्यादा रिलीज़ होता है बिकॉज बॉडी को ग्रोथ चाहिए, ओल्ड एज के अंदर, एडल्ट एज के अंदर ये रिलीज़ कम होता है बिकॉज एज नहीं चाहिए, सिर्फ मेंटेनेंस करना है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका रिलेशन थोड़ा कम होता है, इसीलिए HGH इज़ अ बेस्ट वे अगर किसी को ग्रो करना है, किसी फीमेल को अपनी बॉडी। सेकंड होता है हमारा कंपाउंड अनावर इसीलिए बिकॉज अनावर है, डायनाबॉल है, ये सारे छोटे छोटे टेस्टोस्टेरोन के कंपाउंड है, 10-10 mg के कंपाउंड है। तो अगर ये कंपाउंड लेते हैं तो इससे भी सेफ्टी बनी रहती है और बॉडी में ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो वो डबल होता है, कोई 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना नहीं होता। इसीलिए ये 2 कंपाउंड मेरे हिसाब से कोई भी फीमेल के लिए बहुत बढ़िया होता है। नाउ थिंक अबाउट इट, फीमेल का कोई प्राइमरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नहीं है, इसीलिए उनकी बॉडी के अंदर इतने टेस्टोस्टेरोन पहले से होंगे ही नहीं। तो इसीलिए आप कुछ भी उनकी बॉडी के अंदर डालोगे जो टेस्टोस्टेरोन होगा, जो एंड्रोजेनिक होगा, डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। इसीलिए अगर आप सिर्फ अनावर की या सिर्फ HGH की भी साइकिल चलाते हैं, अगर एडवांस हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, इन सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। अनावर का डोजेज क्या होता है कि भाई 3 या 4 महीने के लिए 10 mg पर डे, उसके बाद 1 या 2 महीने का रेस्ट। उसके बाद अगर बात करें कि भाई फीमेल के अंदर HGH का डोज क्या होता है आपका 2 IU या 4 IU पर डे, और फीमेल के लिए तो 2 IU इज़ वेरी सफिशिएंट। तो ये डोजेज होते हैं आपके HGH के और अनावर के। HGH भी आपको रोज़ देना होता है विच इज़ इंट्रामस्कुलर, अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस, हम ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और अनावर भी आपको रोज़ लेना होता है, अनावर इज़ ओरल टैबलेट। ओके, दोनों में से कोई एक लीजिए, दोनों साथ में मत लीजिएगा, मेक श्योर करें। तो ये सबसे सेफ साइकिल हुई। अगेन दोनों साइकिल जो है वो 3-3, 4-4 महीने तक करिए, उसके बाद 1-1.5 महीने का रेस्ट दीजिए, या तो 2 महीने का रेस्ट दीजिए, फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। इस हिसाब से उनको साइकिल करवा सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट आज का इंपॉर्टेंट, किसको करवाना चाहिए? तो अगर कोई पावर लिफ्टिंग करती है उनको ये करवाना चाहिए, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहती है तो उनको करवाना चाहिए, कोई बिकिनी स्पोर्ट्स मॉडल है, या तो कोई फिजिक एथलेट है, या तो कोई फीमेल बॉडी बिल्डर है, उनको ये चीज़ करवानी चाहिए। उनको इनके हिसाब से आप ये चीज़ रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर है उनको लेने ही लेने हैं, तो फिर विंस्ट्रोल ले सकते हैं, जो विंस्ट्रोन के नाम से, ब्रांड नेम से बहुत पॉपुलर है। हमें कई बार ऐसे हम फॉर एग्जांपल वीडियोस वगैरह रखते हैं तो उसके अंदर रिक्वेस्ट आती है कि विंस्ट्रोल और विंस्ट्रोन के नाम में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ। विंस्ट्रोन एक ब्रांड का नाम है, अंडरस्टूड दैट, ओके, और विंस्ट्रोल जो है वो कंपाउंड का नाम है। तो आप ये मत समझिए स्पेलिंग एरर है, एक्चुअली ब्रांड का नाम एंड कंपाउंड का नाम दोनों का मुझे बताना ज़रूरी होता है। ये एक इंजेक्टेबल है
और ये आपको 100 mg/ml में मिल जाता है, ये आपको डेली लेना पड़ता है। फैट लॉस के दौरान साइकिल में ये एक और कंपाउंड है जो ये ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा सस्टेनोन ले सकते हैं। सस्टेनोन क्या है कि एनाबॉलिक एंड्रोजन सबका मिक्सचर है, तो ये कंपाउंड ले सकते हैं। 2 और कंपाउंड मैं आपको बता दें, सस्टेनोन भी आपका मिनिमम 250 mg और 200 mg/ml की क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा सैचुरेशन के अंदर। ये 2 और ले सकते हैं, लेकिन ये 2 भी सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को बॉडी बिल्डिंग खेलनी, सिर्फ फीमेल बॉडी बिल्डिंग, तो उनको ये 2 भी साथ में करवा सकते हैं, बिकॉज उनको फैट लॉस भी करना है बहुत ट्रमेंडस अमाउंट के अंदर। इसीलिए थर्ड पॉइंट हमारा कि क्या नहीं लेना चाहिए, कौन से कंपाउंड। तो सबसे पहले तो कंपाउंड के अंदर एंड्रोजेनिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ट्रेनबेलोन है, बोल्डेनोन है, प्रेम्बोलिन है, ओके, एक्यू है। ये सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जो बहुत ही हार्श होते हैं फीमेल की बॉडी के लिए और मैनली फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मोस्टली जो फीमेल बॉडी बिल्डिंग होती है उनको हेयर ग्रोथ, अपना बियर्ड ग्रोथ है, वो ग्रोथ बहुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सालों दर साल वो एंड्रोजेनिक ड्रग लेती है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस जो है वो मेल की तरह हो जाता है, ये सबसे पहला सिम्टम देखना चालू होता है। हेयर लॉस होना बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये चालू हो जाता है। उनकी जो ओवरीज होती है उनके अंदर डिस्टर्बेंस होना, उनके हार्मोन डिस्टर्ब होना, PCOS होना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। उनके पीरियड्स बंद हो जाना, ये तो सबसे पहला साइन होता है। तो ये इनके साइड इफेक्ट है, पीरियड बंद हो जाना, हेयर लॉस होना, मैनली वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाना, या तो हेयर ग्रोथ होना बियर्ड के अंदर। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उनके प्रॉब्लम्स है और उनकी वजह से उनको और सारे डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। आगे चल के कैंसर जैसी बीमारी, लिवर डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसीलिए स्पेशली फीमेल को एंड्रोजेनिक ड्रग बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। सो नाउ वी टॉक अबाउट कौन कौन से कैटेगरी होते हैं फीमेल बॉडी बिल्डिंग में। वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो सेफ होते हैं। 4 कंपाउंड के बारे में हमने बात की थी। लेट मी रिवाइज इट अगेन। पहला हमारा कंपाउंड कौन सा था? HGH था, अनावर था। फिर 2 सेमी कंपाउंड जो थोड़े सेफ होते, थोड़ा नहीं होते, वो था सस्टेनोन आपका, और था आपका विंस्ट्रॉन और विंस्ट्रॉल। उनके अलावा अगर आप देना चाहते हैं, उनके अलावा कौन से कंपाउंड सेफ नहीं होते, तो एंड्रोजेनिक कंपाउंड सेफ नहीं होते, जैसे कि बोल्डेनॉन, ट्रेनबेलोन, प्रोम्बेलोन, क्यू, ऐसे कंपाउंड सेफ नहीं होते। बिकॉज क्या क्या करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ है, बियर्ड ग्रोथ है, उनकी बॉडी के अंदर उनकी साइकिल डिस्टर्ब करना है, PCOS करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, ये सारी चीज़ें उनको करके देते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डिजाइनिंग ए साइकिल फॉर एनी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो ग्रुप में छोड़ दीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।